हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर एक्सेस क्लासेस पे मैं ऐसे आपका स्वागत करता हूँ और होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे एकदम। तो आज नए से सेशन के साथ, नए से वीडियो के साथ और बिना आप एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा तो आप सुन लीजिएगा। अभी नहीं, इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे। तुम चलते हैं। आज देखें जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं जैसे सिनोनिम्स माने क्या होता है? पर्यायवाची। अब सिनोनिम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कहते हैं कि स्पोकन में एक वर्ड होता है, स्पोकन में क्या प्रैक्टिस जरूरी है, हाँ ये जरूरी है वो जरूरी है। आपको बताते चले जितना आपका प्रैक्टिस जरूरी है उससे कहीं उतना ही ज्यादा वोकैब जरूरी है। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब में आते हैं क्या आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, आपके इडियम्स आते हैं, फ्रेज आते हैं। ठीक है, कुछ कंफ्यूज वर्ड भी इसमें कर सकते हैं आप। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पोकन सीख रहे हैं, स्पोकन के नहीं मेरे भाई मेरे बंधु, जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, जिससे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बहुत सारे ऐसे तैयारियां हैं जिसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो भी हमारे भाई या कोई भी मित्र कर रहे हैं तैयारी, तो एक बात और जान लीजिए, अगर आपको वोकैब नहीं तैयार है, आप वोकैब अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको बहुत टफ हो जाएगा निकालना। एक बात और, अगर आप स्पोकन कर रहे हैं, कोई कहता है कि स्पोकन बहुत आसान है, कर लें कभी भी कर लें, इतना आसान भी नहीं मेरे भाई। अगर आप स्पोकन कर ले तो आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, सेंटेंस को पढ़ के उसका मतलब निकाल सकते हैं। क्लियर? मतलब निकाल सकते हैं मेरे से, तो आप अच्छे से उस चीज को क्या कैसे बना सकते हैं। क्लियर? अगर आप मतलब निकालना पाएंगे तो चाहे जितना कोई भी कितना भी ट्रिक बता दे, कुछ नहीं उखड़ सकता मेरे भाई, कुछ भी नहीं उखड़ सकता। आप हिंदी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरी एक लास्ट चीज है, मैं आपको जो आप तक पहुंचाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई। बाद में आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको दिल से कोई भी ऐसा कोई वह नहीं कि आपको मांगा जाए आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तभी, हर बार मैं कहता हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कहूंगा कि आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। बस इस बार में तो मेरे पूरा बात सुन के जाइएगा। अगर आप मेरे पूरा बात सुन लेते 100% स्पोकन भी प्लस आप जो तैयारी कर रहे उसके भी, मतलब एक पंथ दो काज हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। क्लियर? देखिए मैं लिटिल स्टोरी में आपको नरेट करता हूँ, फिर इस पे आएंगे, थोड़ी सी लेंगे समय, बस स्टार्टअप। एक राजा का एक बेटा था, ठीक? तो राजा वो पढ़ता लिखता नहीं था, बहुत घूमता टहलता था, क्योंकि राजा का बेटा जानते हैं जिसके पास बहुत पैसा तो वो कहाँ पढ़ेंगे मेरे भाई, गरीब लोग पढ़ते हैं ना, अमीर लोग तो ज्यादा उतना मेहनत नहीं करते। अब आप जान सकते हैं। तो राजा का बेटा तो वो पढ़ता नहीं था। राजा ने क्या किया, बोला कि जो हमारे बेटे को पढ़ा देगा उसको मैं बहुत सारे धन दौलत दे दूंगा। आप लोग बहुत खुशी हो रहे, वो आपको नहीं देगा। तो कह रहे थे अगर जो मेरे बेटे को पढ़ा लिखा देता है अच्छे से, उसको मैं बहुत धन दे दूं, इतना धन दे वो जिंदगी भर भूलेगा। बहुत सारे लालच करके आए, पढ़ा नहीं, भाग गया। जब कोई पढ़ाने आता था वो पढ़ता नहीं, भाग जाता था। जब भी कोई पढ़ाने आता, कोई टीचर पढ़ता नहीं, भाग जाता था। ठीक? तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर बाद में एक टीचर आया, तो वो राजा से बात की, बोले मैं पढ़ाऊंगा। बोले अगर आप पढ़ा लेते हैं तो अब ये धन दौलत आपको हो जाएगी, अथाह आप ले जाइएगा। तो टीचर ने एक काम किया, पहले उनके साथ मित्रवत हो गए, जो बच्चा था, मतलब घनिष्ठ मित्रता कर ली, बोसम फ्रेंड बन गए। फिर धीरे धीरे बातचीत करते करते 1 महीने बीत गए। फिर उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके और ये टॉपिक से सटा हुआ है, नहीं फालतू, ठीक है? चलो, तो क्या किया, वो उस बच्चे को लिवा के चला गया बाग में। टीचर उस बच्चे को लिवा के बाग में चला गया, ठीक? फिर दोस्ती तो हो ही गई थी, जो बोलता था वो करता था, खेलता भी, पढ़ने वाली बात नहीं, खेलता रहता था उनके साथ में, मजा लेता था। फिर जब वो उसको लिवा के चले गए बाग में, तो बाग में लिवा के, जब बगीचे था ना, बगीचे में लिवा के चले गए, तो क्या कहते हैं, चलो खेलते खेलते उन्होंने कहा चलिए ये बताइए इस लाइन में कितने पेड़ हैं, इस लाइन में कितने पेड़ है, गिन के बताइए। तो वो बच्चा क्या कहते हैं, 1 2 3 4 गिना, ये समझ गया। बोले नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ा रहे हैं। फिर वहां से भाग गया वो। अर्थात
अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है उसको जबरदस्ती उसके माइंड में फूस नहीं देंगे कि नहीं तू पढ़, नहीं पढ़, नहीं पढ़ ही पढ़, नहीं पढ़ सकता। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको चाहे जितना कोई भी ट्रिक लगा लो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा लो, भोजपुरी, अवधी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कुछ भी पढ़ा लो, नहीं पढ़ सकता। अगर जो पढ़ने चाहता है उसको सिर्फ एक ट्रिक मत दीजिए, बता दीजिए ये चीज ऐसा, तो वो याद कर लेता है। मैं 50 ट्रिक लगा दूंगा, लेकिन जो पढ़ना नहीं चाहता उसको ये मैं कितना भी ट्राई कर लूं नहीं पढ़ा सकता। समझ आ गया? वैसे वो पढ़ाने में भाग गए। तो ध्यान से चलते हैं। अगर आप मेरे भाई आप तैयारी करने के लिए बैठे हैं, ये स्पोकन सीखने बैठे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं इस पे सिनोनिम्स पे। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा गया एबिलिटी, एक एक करके मैं बताऊंगा, ध्यान समझिएगा आप लोग। क्या लिखा गया है? एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। फिर से पढ़िए, एबिलिटी। अच्छा, एक बार याद कैसे करें? बार बार पढ़ने से, बार बार उसको पढ़ने से या बार बार लिखने का दो ही तरीका होता है याद करने का। एक लिख लिख कर, एक पढ़ पढ़। 3 बार लिख लोगे तो आ ही जाएगा। लिखने से भी राइटिंग भी सही सुधर जाएगा। जब भी आप पेपर देने बैठो क्या बोलोगे? यही चीज सही है। ठीक, तो चलते हैं। एबिलिटी माने होता है योग्यता, दक्षता या सामर्थ्यता। ठीक है, अगर हिंदी गड़बड़ है तो आप देख लीजिए, हिंदी की देवता नहीं है। ठीक, तो एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी माने होता है योग्यता, दक्षता या सामर्थ्यता। इसको हम क्या कह सकते हैं? आप बोलिए सर ये बताइए, जब हमको एबिलिटी आता है मैं इस सब चीज को क्यों यूज करूं? हमको एक चीज तो आता है एबिलिटी, हम पकड़ लिए, हम दूसरे क्यों यूज करें? मेरे भाई मेरे बंधु हो, सुन लीजिए। अगर मान लो एबिलिटी सामने वाला, आप एबिलिटी जान, क्लियर है? क्लियर? अगर कोई बोल दी स्किल, चलो स्किल के साथ। अगर कोई बोल दी पावर, चलो पावर के साथ। अब कैपेसिटी बोल दिया या कैपेबिलिटी बोल दिया तो क्या करोगे? हाँ सर, अरे पापा ये कहां से फंस गया हो, तो गड़बड़ा जाएगा भाई। समझ आ रहा है? इसीलिए सब याद करेंगे सिनोनिम्स, पर्यायवाची। क्लियर है? तो एबिलिटी पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? स्किल, पावर, कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। स्किल, पावर, कैपेसिटी, इस एलिजिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। एलिजिबिलिटी कहते हैं कितनी एलिजिबिलिटी है, कितनी आपके अंदर सामर्थ्यता है, कितनी योग्यता है आपका। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ठीक है, आज मैं एक बार मैंने कोई वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए मेरे भाई, मांगने वाला कोई काम नहीं, दिल से। चलिए, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट माने तो दुर्घटना। क्या भैया? दुर्घटना। फिर से बोलिए एक्सीडेंट, फिर से बोलिए एक्सीडेंट। अगर सी के बाद आई आए, वाई आए या ई आए, चलो शॉर्ट में बता ही देते हैं। अगर सी के बाद आई आए, वाई आए, ई आए तो सी पढ़िएगा। अगर वाई सी के बाद आई आए ना आए तो क्या पढ़िएगा? देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्सीडेंट भी शुद्ध दुर्घटना। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको? डिजास्टर। क्या बोल सकते हैं? डिजास्टर, मिस चांस, मिस है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप एक्सीडेंट बोलते हैं, डिजास्टर में आपदा, विपद, दुख, घटना, समस्या। मिस चांस है, मिस है। क्लियर है? देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं। एबोर्ड। क्या भैया? एबोर्ड माने होता है निवास। क्या होता है? आपने सुना होगा, रेसिडेंस सुना होगा, एबोर्ड भी सुन लीजिए। एबोर्ड माने ABORDE। स्पेलिंग कहीं भी अगर रिसीव कर थोड़ा दिक्कत हो तो आप देख लीजिए, थोड़ा पंखा बंद है, बहुत गर्मी लग रहा है। एबोर्ड माने क्या होता है भाई? निवास। इसको क्या बोल सकते हैं? रेसिडेंस। चलो आपको पता था रेसिडेंस, मान लिया आपको पता था रेसिडेंस, आपके एग्जाम में घुमा फिरा के दे देगा। आप क्या करोगे मेरे भाई? नहीं याद होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। चलिए देखिए, एबोर्ड माने क्या? निवास। और क्या सकते हैं? रेसिडेंस, क्या? हैबिटेशन और ड्वेलिंग प्लेस। और क्या भैया? क्या पढ़े बताइए? प्लेस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब्सेंस। क्या भैया? अब्सेंस माने अनुपस्थित, जिसको अब्सेंट कहते हैं ना, अब्सेंस माने क्या होता है? अनुपस्थित, जो उपस्थित ना हो। क्लियर? इसके बाद क्या बोलते हैं? डर्थ। आगे डिफिशिएंसी। क्या भैया? डिफिशिएंसी माने कमी, अभाव। ठीक है, डिफिशिएंसी बोल के देखिए एक बार, फिर से बोल के देखिए। डिफिशिएंसी यहाँ पे देखिए, सी के बाद आई आया है, इसलिए सी पढ़ा जा रहा है। डिफिशिएंसी। क्लियर? स्कार्सिटी, पॉसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? पक्का? फिर से डर्थ, डिफिशिएंसी, स्कार्सिटी, पॉसिटी, इनकम्प्लीट। क्लियर है? आगे चलिए। चलो मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दे पक्का, वैसे तो मांगा नहीं जाएगा आज। वैसे तो एक्सेंट। क्या मेरे भाई? एक्सेंट।
फिर से बोलिए एक्सेंट, ए डबल सी ई एन टी, ए डबल सी ई एन टी, ए डबल सी ई एन टी। एक्सेंट माने तो जोर दबाव। और एक बात और, एक्सेंट माने होता है प्रोनाउंसिएशन का, ये भी प्रोनाउंसिएशन का क्या है, सिनोनिम्स है। प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण होता है एक्सेंट माने, क्लियर है? तो चलिए, जोर या दबाव, एक्सेंट माने क्या होता है, जोर या दबाव। एम्फेसिस, क्या माने भाई, एम्फेसिस, स्ट्रेस, स्ट्रोक, क्लियर, ब्लो विथ द फीट, ये एक तरीके से क्या है, इडियम है। फिर से याद करिए, ब्लो विथ द फीट, फिर से बोलिए ब्लो विथ द फीट, क्लियर है? ऐसे बोल बोल पढ़ेंगे, ऐसे नहीं भैया एक जगह बैठ के पूरी नहीं खाने बैठे हो, एक जगह बैठ के राम राम बजते रहिए, ना ना पूरी नहीं खाना है भाई, बिल्कुल नहीं। याद करने के लिए कभी चल के चल याद किया जाता है, कभी बोल बोल याद किया जाता है, ऐसे चल चल के याद करते हैं, बैठ के याद करो लुल्लु है। चलिए आगे चलिए, एक्सेस क्या भैया, एक्सेस माने होता है पहुंच, क्या होता है, पहुंच, पहुंच, क्या क्या बोल सकते, पहुंच को क्या बोल सकते, अप्रोच, क्या भैया, अप्रोच, कहां तक अप्रोच है भैया, एडमिशन, एडमिशन माने भी होता है भैया पहुंच ही होता है, बहुत सारी चीज होता है। एंट्रेंस, एंट्रेंस माने पहुंच, एंट्रेंस माने क्या होता है, प्रवेश वाला भाई, प्रवेश, ठीक है? आप एंट्रेंस एग्जाम देते ना भैया, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेसिबिलिटी क्या भैया, देखिए देखिए यहाँ पर एक बार क्या आ रहा है, सी आ रहा है यहाँ पर, इसके बाद ये नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी माने क्या होता है भैया, पहुंच, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए चलिए, अलायंस, अलायंस क्या मेरे भाई, अलायंस, अलायंस मींस क्या होता है, समझौता या संधि, संधि या समझौता, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रीटी, और क्या बोल सकते हैं, पैक्ट, क्या बोल सकते हैं, पैक्ट, और क्या बोल सकते हैं, कोलिशन, कोलिशन, आगे बोल क्या सकते हैं मेरे भाई, एग्रीमेंट, कहा था भैया एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तालमेल, ठीक है, क्या हुआ, संधि या समझौता हुआ है। आगे भैया हार्मनी, इसके में से भी क्या होता है, समझौता, संधि, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का वीडियो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं आप, कहीं भी चलिए मैं, कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर बताइए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो। एंसेस्टर क्या भैया, एंसेस्टर, एंसेस्टर माने क्या होता है, पूर्वज, क्या होता है, पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे ना, जो कहते थे भैया, बहुत अच्छे अच्छे कहावत कह गए हैं, क्या कह गए हैं, अब आप समझिए, कोई कहावत बताइए, अभी तो हमको सूझ नहीं रहा है कोई चीज। जैसे हम और क्या कह सकते हैं एंसेस्टर को, क्या कह सकते हैं, फोरफादर, क्या कह सकते हैं, फोरफादर, प्रीडिसेसर, क्या है, फिर से बोलिए एक बार, क्या है, एक बार फिर से बोल के बताइए, क्या है प्रीडिसेसर, क्या भैया, प्रीडिसेसर माने भी क्या होता है, इसके माने भी क्या होता है, पूर्वज होता है। फिर से बोलिए मेरे बंधु, क्या होता है भाई, पूर्वज होता है। चलो, प्रोजीनिटर, क्या भैया, प्रोजीनिटर माने क्या होता है, पूर्वज। फिर क्या हो गया, एंटीसीडेंट, एंसीडेंट माने भी क्या होता है, पूर्वज होता है, लिख लीजिएगा, कहीं भूलिएगा मत मेरे भाई, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते, क्या भैया, एंशिएंट, क्या है भाई, एंशिएंट माने होता है प्राचीन, क्या होता है, एंशिएंट माने प्राचीन। आपने सुना है एंशिएंट हिस्ट्री, कोई कोई होता है तैयारी क्या होता है, बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री है, क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार फिर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एकदम बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आता। ऑब्सोलेट, क्या भैया, एंशिएंट का माने प्राचीन, कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन, क्या मेरे भाई, एंशिएंट माने क्या होता है, प्राचीन, ANCIENT, कहीं दिक्कत है बताइए, एंशिएंट। फिर आगे चलते हैं, ऑब्सोलेट, आगे क्या भैया, ओल्ड फैशन, क्या बोल सकते हैं, ओल्ड फैशन, और उसके बाद क्या भैया, आउट ऑफ डेट, क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ डेट, और क्या भैया, प्रिस्टाइन, इसको हम ट्रिक बता सकते हैं, कहते हैं भैया रुको रुको रुको, पंडिताइन भाई, पंडिताइन कहते हैं बाहर रुको आए रुको, प्रिस्टाइन, और प्रिस्टाइन माने क्या होता है भैया, प्राचीन, पहले प्राचीन काल में क्या होता था, कोई बाहर से आता तो उसको क्या दिया भैया, वो गंगा जल छिड़का जाता ना, फिर क्या होता था, प्रिस्टाइन किया जाता था। कब किया जाता था भैया, कब किया जाता था, प्राचीन काल में, प्रिस्टाइन भैया, ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्रिमिटिव, बहुत अच्छा, प्रिमिटिव माने प्राचीन, मतलब बहुत ओल्ड फैशन का, प्रिमिटिव कहते हैं, उसका प्रिमिटिव विचार है। प्रिमिटिव माने कैसा भैया, प्रिमिटिव माने कैसा, फिर से बताइए मेरे भाई, प्रिमिटिव माने कैसा, उसका क्या, बहुत प्राचीन विचार है, बहुत ओल्ड विचार है। आगे चले जाए, एंटीपैथी, क्या भैया, एंटीपैथी, क्या भैया, एंटीपैथी माने होता है घृणा, जिसको हम बोलते हैं हेट, जब आप बोलते हैं ना आई हेट यू, बिल्कुल, क्या बोल सकते हैं भैया, एंटीपैथी माने भी घृणा होता है, जरा ध्यान से, आप तक नहीं पता तो लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंटीपैथी माने क्या होता है, घृणा, जिसको हम बोल सकते हैं हेट, डिसलाइक, उसके बाद भैया चार्मिन, और क्या बोल, डिस्गस्ट, हॉस्टिलिटी, उसके बाद पिनपिक, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, क्लियर है,
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बैरियर, BARRIER, BARRIER, बैरियर माने अवरोध। क्या होता है जहां पर क्या होता है रखा रहता है ना भाई, बैरियर लगा रहता है पुलिस वाले जहां पर, जब आप मेला वाला होते हैं कहीं पर या बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है तो वहां पर देखो बैरियर नहीं रखा था जो ठेल के ले जाते हैं। अच्छा अपन लोग क्या करते हैं जब कोई गाड़ी लेके जाते लगता है कोई वो ऐसे तब पैसे तो नहीं, ऐसे बैरियर में अवरोध रोकने वाला लगा देते हैं ऐसे। तो बैरियर तो भैया अवरोध जिसको और क्या इम्पीड मेरे भाई आइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है कि तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो सेशन आपको पूरा देखना है और आप पूरा याद नहीं कर लेना है। ज्यादा नहीं लिखाएंगे वैसे तो आप पूरा लिखा देंगे तो आप याद नहीं करेंगे शायद आप, इसलिए इससे ज्यादा अगर आप और कमेंट करेंगे तो और लिखा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं भैया। बारबेरियन मीन्स होता है असभ्य गंवार। क्या भैया बारबेरियन मीन्स क्या होता है असभ्य गंवार, जिस गंवार कहते हैं, गंवार कहते हैं भट्ट गंवार है, कहते हैं तो भट्ट गंवार हो वही चीज है बारबेरियन। उसको क्या बोलते हैं भैया स्वेज, क्या बोल सकते हैं स्वेज। इलिटरेट, क्या भैया इलिटरेट, ठीक है। आगे बोल सकते हैं बैंडल, बैंडल, और बोल से अनएजुकेटेड बोल सकते हैं, क्या भैया अन, ठीक है अनएजुकेटेड बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और होता है इसको बिल्कुल गुड माने भी होता है असभ्य आप गवाह होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए बटालियन, क्या भैया बटालियन माने सेना दल या पलटन, क्या बोल सकते हैं पलटन, सेना दल या कह सकते हैं क्या पलटन। क्या बोल सकते हैं दूसरा रेजिमेंट, क्या मेरे भाई रेजिमेंट बोल देखिए रेजिमेंट, ब्रिगेड, कंपनी, क्या भैया कंपनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं बिहेवियर, क्या भैया बिहेवियर, उसका बिहेवियर व्यवहार, क्या भैया बिहार, चाल चलन, चाल चलन, कितनों का चाल चलन सही ना है ध्यान दिया होगा। बिहेवियर माने व्यवहार। आगे क्या बोल सकते हैं इसको कंडक्ट, कंडक्ट माने विचार, बिहेवियर उसी से मैनर, डीलिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भैया। और किसी को पता इसमें बता दीजिएगा कमेंट करके, और किसी और कुछ ज्यादा पसंद है मतलब पता है तो पसंद कर लेना। चलो आगे बेनिफिट, क्या मेरे भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है वीडियो यूजफुल है तो लाइक करते रहिए मेरे भाई। इस बार तो आपको 100% अगर आप मैं आपके यूजफुल के लिए बना रहा हूँ, हर एक चीज के लिए, स्पोकन के लिए, हर एक के लिए, ताकि आप समझ ही पाओ। सामने वाला मान लीजिए आपको जैंट बोल दे या प्रॉफिट बोल दे, एडवांटेज बोल दे, आपको बेनिफिट पता है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना। आप समझोगे सर मैं तो यूज पढ़ लिया और सब कुछ पढ़ लिया। मेरे भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है अरे जान दो यार पास किया तुमने, अरे जान दो यार कैन के यूज क्या करो पढ़ के, तो वह सब पढ़ाया था ऐसा है ही मुझे आता है, अरे छोड़ो ना यार इसको क्या कर। मेरे भाई छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं पढ़ पाओगे। अरे जान दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किसको नहीं पता है तो छोटे लड़के को पढ़ाया जाता है। अच्छा हाँ भाई छोटे लड़के को पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार कई लोग पकड़ नहीं पाते हैं। जब क्या तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना होता है ना वहाँ पे इधर उधर कर देते हैं। हाँ ये नहीं पता सब्जेक्ट के नाउन पहले ही आता है। हाँ ये नहीं पता है सेंटेंस जब आपको रीअरेंजमेंट करना होता है और कुछ सेंटेंस करेक्शन करना होता है ना तो बनाना होता है, क्या होता पता है। तो यहाँ पर दिया रहेगा पास्ट, ऐसे दिया रहेगा में। हाँ तो यहाँ पर पास्ट, यहाँ पे कैसे होगा, ये पास्ट है ये पास्ट होगा ना। हाँ ये बताइए आप कोई बारात तो जाते होंगे सब लोग। हाँ बारात तो जाते होंगे, क्या होता है बारात जाते हैं जी बिल्कुल जाते होंगे। एक गाड़ी होता है, एक बारात में सबके हाथ देखो एक गाड़ी होता है, पीछे वाला गाड़ी होता है जिसमें सब लोग ये वाले होते हैं ड्रंकर, ड्रंकर मतलब बेवड़ा होते हैं। उन लोग का गाड़ी में देखो सब वही लोग बैठते हैं, हम लोग नहीं सेट हो सकते हैं, वो कहेंगे भाई दूसरे गाड़ी में चले जाओ। समझ रहे हो बात। तो ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, मतलब ये बुरा है तो ये भी बुरा होना चाहिए, ये अच्छा है तो ये भी अच्छा होना चाहिए, मतलब ये पियक्कड़ है तो ये भी पियक्कड़ होना ही चाहिए, अदरवाइज उसको मैच नहीं बैठ सकता। तो ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, ये भी पास्ट में होना चाहिए। यही तो बात होता है उसमें जब आप एग्जाम देने लगते हैं सीजीएल का सीएचएस का, तो आप लोग क्या करते हैं बहुत प्रॉब्लम उसमें फंस जाता है। और क्या होता है अब इसी में मेरी भी इसमें स्पेल करेक्शन देना होता है, स्पेल क्या होता है एरर होता है उसमें भी आपको पकड़ना पड़ता है। तो क्या होता है आप लोग समझ नहीं पाते हैं। बेनिफिट तो सही दिख रहा हो और इसमें कुछ और देखिए बोले कब क्या हो सकता है इसमें से, तो आप लोग क्या होते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम फंस जाएगा। तो ये चलाने में होता क्या मेरे भाई कुछ नहीं होता। मैचिंग वर्ड सुने थे हम लोग, क्या होता है मैचिंग वर्ड कहते हैं
अब कक्षा 4 में कक्षा 3 में हम लोग ऐसे मिलाते नहीं थे, ये ऐसे मिलाते थे, यूं ऐसे मिलाते थे, ये वाला लाके ऐसे मिलाते थे, वही तो है मैथ्स वर्ड है। याद कर, पहले हम लोग को पता नहीं था, पहले हम लोग को पता नहीं था ये क्या आ गया भाई। अभी क्लीन करने को मांग रहा है, अभी क्या क्लीन पे ऐसे चलो आगे। तो क्या अब सबको पता नहीं था, हम लोग को बोलते अरे एक याद हो गया मुझे, मैं भी ऐसा था जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था मैं भी ऐसा था। तो मैं बोला यार अब क्या ये बारबेरियन मैंने हो गया, तो हो गया बारबेरियन मैंने हो गया, मुझे पता चल गया सब भगवान है, अनएजुकेटेड हो गया, ठीक है। वैग्रेंट क्या है, तो वैग्रेंट क्या भैया, वैग्रेंट 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 बोलता हमारा, हाँ हमारा पागल ऐसे कहता ना वैग्रेंट, तो बारबेरियन। तो देखो हम लोग को पता है, इसके एक याद कर लिए, तो हम सोचते थे यार आगे वाला कितना दिया, फालतू दिया है सब, इसको याद कौन करेगा, ऐसे कौन याद करेगा इसको, छोड़ो ना। अब पता चल रहा है उसको याद क्यों होता चाहिए, तब हम लोग क्या उतना ज्यादा दिमाग नहीं था, वही चीज है, इसको याद करना ही करना है। अगर मान लो कोई कुछ और बोल दो तो आप वहाँ पढ़ जाओ, खजुआते रह जाओ बूढ़ी बाबा, तब गड़बड़ा जाएगा। आगे चले जाइए, आगे बेनिफिट, बेनिफिट के बाद जेन, प्रॉफिट, एडवांटेज, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई जानता है तो कमेंट करके बताएं। चलिए आगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण या शुद्ध, कंप्लीट, सॉरी एग्जैक्ट, अनकंडीशनल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एबनॉर्मल, क्या भैया अबनॉर्मल, अबनॉर्मल असमान, प्रतिकूल, जिसको क्या बोल सकते हैं, एनोमस, सॉरी एनोमलस, ठीक है। एक सेकंड भाई पानी पी थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए एनोमलस, इसके बाद इंसेन, इसके बाद क्या भैया इरेगुलर, क्या भैया इरेगुलर। चलिए एडमायरेबल, क्या भैया एडमायरेबल माने प्रशंसनीय, बहुत ही अच्छा काम कर रहे भैया। एक्सीलेंट, क्या भैया एक्सीलेंट, क्या कमेंडेबल, कमेंडेबल, ठीक है भैया। आगे चलते हैं एस्टिमेबल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और प्रेजेबल भी कह सकते हैं, प्रेज माने प्रशंसा करना, ठीक है। एडमायर ये तो वर्ब नहीं है भाई, ये वर्ब नहीं है, जिसके अंत में नान नहीं है वही वर्ब होता है, जिसके अंत में नान नहीं है वही वर्ब होता है, क्लियर है। अबंडेंट, क्या भैया अबंडेंट माने क्या, तो प्रचुर, प्रचुर माने होता है मात्रा, अच्छा मात्रा, ठीक है। एम्पल, क्या भैया एम्पल मींस, फिर आगे देखिए प्लेंटीफुल, ठीक, कोपियस, क्या भैया क्लियर है। आगे चलते हैं अलर्ट, कहते भैया अलर्ट हो जाओ, सतर्क हो जाओ। क्विक, प्रॉम्प्ट, आगे भैया आगे बताइए, बताइए एक बार आगे बताइए भैया। कोशस, क्लियर है। आगे एम्बिशन, क्या भी एम्बियस, ठीक है, मींस होता है जीलस, और ईर्ष्या वाला नहीं भैया, ईर्ष्या वाला नहीं। आगे एस्पायरिंग, सोरिंग, ठीक है, क्लियर है। बैंकक्रप्ट माने होता है दिवालिया, क्या भैया बैंकक्रप्ट माने क्या होता है, दिवालिया। फिर से बोलिए बैंकक्रप्ट माने क्या होता है मेरे भाई, दिवालिया, क्लियर है। एम्बिशियस माने होता है महत्वाकांक्षी, आगे भी बैंकक्रप्ट माने होता है दिवालिया। पेनिलेस, पेनिलेस मींस क्या होता है भैया दिवालिया। आगे चलते इंसॉल्वेंट, क्या भैया इंसॉल्वेंट। आगे आगे इनडिजेंट, इनडिजेंट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से, वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो बहुत यूजफुल वीडियो होगा मेरे भाई। ऐसे ही आप अगर फुल देखते हो मजा आएगा, अदरवाइज वही वाला आ रहा होगा, मैं चाहे जितना पढ़ा लूंगा आपका पढ़ने का मन ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरे भाई, ठीक है ना। चाहे जितना कोई शायरी बोल दे, चाहे जितना कोई आपके बाद मोटिवेशनल लाइन बोल दे, या कोई मोटिवेट कर दे, जब आपको पढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी, चाहे जितना कोई भी मोटिवेट कर ले, कोई नहीं। अगर पढ़ने की इच्छा है तो खुद से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, ठीक है, किसी के दबाव में पढ़ाई नहीं होता, क्लियर है मेरे भाई। ये तो काम है, दबाव में यही तो नहीं होता मेरे भाई, दबाव में ये काम नहीं होता। जब आपके दोनों के अंदर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, तो आप खुद समझ जाओ कि पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत ही आप ही की तरह था, मजा लेने एंजॉय लेने वाला। आज मैक्सिमम कितना बज रहा होगा, 9 बजने में तो 5 मिनट, कभी कभी 10-11 बजे वीडियो शूट होता है। मेहनत कभी एडिट, बहुत सारी मेहनत होगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तभी लाइक करिए। मैं आज ऐसे नहीं कहने वाला हूँ, बेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा और कमेंट करिएगा, आपको मिलेगा। कहीं भी आपको इज्जत थोड़ा बहुत लगे तो आप कमेंट जरूर डालिएगा, क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे यही कहना चाहते हैं, डू प्रैक्टिस एंड गेट बेटर। एक कहावत है,
बहुत ही अच्छा कहावत है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, लीव द रेस्ट एंड गेट द बेस्ट, लीव द रेस्ट एंड गेट द बेस्ट। क्लियर है? आप रेस्ट छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा आपको चीज पाएंगे। क्या होता है, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे नहीं ना कर पाओगे तो मेरे भाई। तो ये चीज है, लीव द रेस्ट एंड गेट द बेस्ट। फुल तूफान से, फुल जोश से करिएगा मेहनत, ठीक है? बिल्कुल मंजिल आपके हाथ में होगी। क्लियर है? ठीक, चलते हैं, फिर मिलते हैं। और आपको बहुत अच्छा लगा। राम राम।